में आएगा हमारे। ये 5 दिन में 5 तो अपनाने में समय लगता है, लेकिन एक अपना करके चलोगे तो धीरे धीरे 5 चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। और 5 दिन जिस दिन आपके हाथ में आ जाएंगे, मनवादी व्यवस्था उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मनवादी व्यवस्था बहुत काफी फैल चुकी है। ये हमारे तुम्हारे कमियों से कमियां बनी है, इसलिए आज हमको जगह जगह पे ठोकर खाना पड़ रहा है। किस लिए ठोकर खाना पड़ रहा? हम अपनी ताकत नहीं समझ पाए, अपने संविधान की ताकत नहीं समझ पाए, अपने वोट की ताकत नहीं समझ पाए, भाईचारा बना रखे ये चीज नहीं समझ पाए। ऐसा है ये चीज हम आज देने जा रहे हैं, या अपने वोट की ताकत समझें, ये कोई व्यवस्था दिमाग में सोचा ही नहीं गया। आज क्या है, अनेक जगह बाबा साहब भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी जा रहे हैं, दलित पे बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा। कोई बचाने आता है? दादा बोलिए, कोई बचाने आता है? कोई देखने वाला नहीं है। हमको आपको कोई देखने वाला नहीं। वही अत्याचार जो उच्च कास्ट के लोगों पे होता है तो वहां पर तुरंत सुनवाई की जाती है, तुरंत सुनवाई की जाती है। हम लोगों पे अत्याचार होता है, फूटी आंखों से देखना नहीं लोग चाह रहे, क्योंकि हम लोग खुद उनकी व्यवस्था में जुड़े रहे, अपनी व्यवस्था हम कभी नहीं सोच पाए। ये हमारा विद्यालय 1 घंटे खड़े हो चाहे 4 घंटे खड़े हो, कोई रोकने वाला नहीं है। यही हम अन्य पिंडालों में जाएंगे, क्या वो हमको रुकने देंगे? अब यही सोच लीजिए, जब इस पिंडाल में हम अगले नहीं रुक सकते हैं तो अगली व्यवस्था में हम कब तक चल सकते हैं? भैया कब तक चल सकते हैं? नहीं चल। आज हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। कैसे कुल्हाड़ी चलाई जा रही? हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं लोग, वोट न लेते हैं, बाद में आपके यहाँ झांकने आते हैं। वोट का लालच है, आपके पास वोट की ताकत है तो अनेक लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, आपको भैया नहीं कहना, पप्पा कहेंगे। ये किसकी ताकत? ये वोट की ताकत। वोट किसने दिया? बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब ने अधिकार दिया। जब बाबा साहब ने अधिकार दिया है तो बाबा साहब के कर्म को आगे बढ़ाने में क्या परेशानी हमें? हम तो कहते हैं हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन बाबा साहब का कर्म हमें नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। सब लोग बराबर साथ देते रहो, कर्म हमारा बहुत आगे जाएगा और हमारी व्यवस्था खुद स्वयं होगी। कैसे होगी? अपनी ताकत हम नहीं जान पाए, अभी तक नहीं ताकत अपनी जान पाए। भैया ये चीज बताओ, अपनी वोट की ताकत जाने कोई व्यक्ति नहीं जाना। माता जी कोई वोट की ताकत जाने? किसी ने नहीं जाना। जो वोट की ताकत किसी व्यक्ति ने जाना होता तो आज अपना सत्ता होता, वो मनवादी व्यवस्था वालों का सत्ता नहीं होता। हम वोट की ताकत नहीं जाने, व्यवहार के चक्कर में जाकर के वोट फेंक आए कूड़े में। जब वोट की कीमत नहीं हम जान पाए, जब वोट को फेंका है तो हमारा कहां से कल्याण होगा? खेत वाली बात है, आप थोड़ी सी किसानी की बात रख लो, अपने अनाज देखो ना, ऐसे बोलो, क्या पैदा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। अपने आप की वोट की ताकत समझो, इतनी वोट की ताकत है तो यहाँ पर बैठे हो, मनवादी व्यवस्था का यहाँ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी वोट की ताकत और ये संविधान की ताकत है जो यहाँ मनवादी व्यवस्था आने में करंट जैसा लगता है। मनवादी लोग यहाँ आते हैं, जो ये आपका 5 सील जो झंडा दिया हुआ है इसको उजाड़ने के लिए आते हैं, आपको बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। उजाड़ते उजाड़ते हमको ये स्थिति पर पहुंचा दिए।
आज हमारे समाज की वोट छीन करके हमारे समाज पे गोली चलाई जा रही है। बहन बेटियों का बलात्कार करके कहीं फांसी लगा दिया जाता है तो कहीं शारदा नहर में बहा दिया जाता है। क्या ये व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब थी तब ये व्यवस्था थी? नहीं थी, कभी नहीं थी। तब सर्व समाज को मालूम था ये दलितों की सरकार है। भैया यही तो होता था, दलितों की सरकार है। अधिकारी जो आज बैठे आपकी कत्ल होती होगी, अधिकारी देखा करेंगे, उससे से उठे चले जाएंगे, लेकिन आपको बचाने नहीं आएंगे। क्या तब व्यवस्था थी? नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो ये समझ लो मनुवादी व्यवस्था नोच करके फेंक दी गई थी। आज क्या हुआ? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 4 पंचवर्षीय भई, 4 पंचवर्षीय में कितना बदलाव हो गया। बाबा साहब का नाम हटाया गया। नाम तो नाम है, ये सरकार जब आई तो अब सीधे प्रतिमा हटाना चालू कर दिया। जब हमारे यहाँ प्रतिमा नहीं होगी, झंडा नहीं होंगे, हम कैसे जान पाएंगे? क्या बच्चे ऐसे जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। यही हमारी निवेदन है जो सब लोग बाबा साहब का कर्मा आगे उठाओ। आप ये चीज न समझो ऐसा हम आगे जाएंगे तो ये नुकसान हमारा होगा। संविधान की रक्षा आप करोगे, आपकी रक्षा संविधान करेगा। हम संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। संविधान जिस दिन चला जाएगा उस दिन क्या यहाँ खड़े होने का अधिकार रह जाएगा हमारा? नहीं, कभी नहीं रह पाएगा। सबसे बेहतर यही है, आपस में लड़ना बंद करो। लड़ना है तो मनुवादी लोगों से लड़ना है। आप डरते हो या कोई बात समझते हो? हम लड़ेंगे, हमारा तो साथ दे सकते हो। बिल्कुल जी, हम लड़ेंगे, हमारा साथ दे सकते हो। जब आप